हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हेलो एवरीवन, ये जून करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। इसमें 8 से 15 तारीख तक के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 1 से 7 तारीख तक के करंट अफेयर्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 8 था वर्ल्ड ओशंस डे और इसकी जो थीम है वो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। इसके बारे में और डिटेल के लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया था ओशंस डे वाला, तो उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इसका। और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका नाम है स्त्री, फुल फॉर्म है शी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा है और जो उनके साथ जो गलत व्यवहार है उसको रोकने के लिए और उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसानों से गेहूं खरीद के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और लगभग 1.27 करोड़ टन गेहूं खरीदा है डायरेक्ट किसानों से। और ये पूरे देश की जो कुल गेहूं की खरीद है उसका लगभग 33% है। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे की यूनिवर्सिटी, उसने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्प्रे डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है अनन्या। ठीक है। और आजकल आप सभी जानते हैं कोविड-19 के चलते हम लोगों को कोई भी चीज़ बाहर से लाओ, कुछ भी करो तो सबसे पहले उसको धो, साफ़ करो, साबुन से धो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए थोड़ा इजी वे है कि स्प्रे कर दिया और वो चीज़ कोई भी सरफेस हो गई उसको मतलब साफ़ करना है, डिसइंफेक्ट करना है तो स्प्रे करने से वो सही हो जाएगा। और मोनिका कपिल मोहता को स्विट्ज़रलैंड में भारत की नई राजदूत घोषित किया गया है। नेक्स्ट जो एम्बेसडर हैं वो रहेंगी मोनिका कपिल मोहता और ये IFS है 1985 बैच की। ठीक है। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ गया है जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो 168 है। ये टोटल 180 कंट्रीज़ में हुआ था, मतलब 180 देशों में से 168 रैंक है इंडिया की। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा परफॉर्मेंस है। और ये जो इंडेक्स आते रहते हैं समय समय पर, ये इसलिए आते हैं क्योंकि जिससे पता चल सके सबको कि जो किसी भी देश का कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है वो किस हिसाब से उसका क्या दशा है वहाँ पर। अब जैसे स्वास्थ्य सूचकांक आता है और इसी तरीके के कई सारे, तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का क्या स्टैंड है, किस हाल में है उस देश में और उसको आगे सुधार के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। और इसी बीच न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस से फ्री घोषित कर दिया है और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने मीडिया को बताया कि अब हमारे यहाँ कोई पेशेंट कोविड-19 का नहीं रह गया है। तो और ये जो कोविड-19 है इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D फॉर डिसीज़। और ये 19 का मतलब 2019 में ये बीमारी शुरू हुई थी चाइना में, तो इस वजह से ये 19 जोड़ा गया है। ठीक है। और जावेद अख्तर पहले इंडियन बन गए हैं ऐसे जिन्होंने रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, मतलब जिनको मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं। और उत्तराखंड ने अपनी जो समर कैपिटल है वो अब गैरसैंण को घोषित किया है कि अब यहाँ समर कैपिटल, अब 2 कैपिटल रहेंगी। ठीक है, पहली तो देहरादून और उसके बाद समर कैपिटल गैरसैंण। और मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से 1280 करोड़ रुपए दिए गए हैं जल जीवन मिशन को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मध्य प्रदेश का अभी क्या लेके चल रहे हैं कि 2024 तक हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। और फूड सेफ्टी इंडेक्स आ गया है जिसमें बड़े राज्यों में गुजरात ने और छोटे राज्यों में गोवा ने टॉप किया है। और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ सबसे ऊपर रहा है। अब इसको याद कैसे करें? ठीक, बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे में गोवा। गुजरात लिखने में स्पेलिंग गुजरात की बड़ी आती है, गोवा की छोटी। ठीक, तो गुजरात पहला बड़ा राज्यों में और गोवा छोटे राज्यों में आ गया। ठीक,
GCG, ठीक, 2 G हैं, 1 C है, तो बड़े छोटे वाला G हो गया और C जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरीज अलग हो गया, है ना। तो इस तरीके से याद कर लीजिए आप। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मतलब खुशी को बढ़ाने वाले। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, तो इस तरीके से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। अब कुछ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रूनेट मशीन को पूरे जितने 75 ज़िले हैं यूपी में, सब में उसको भेजा है और कहा है कि अब इससे जांच करिए। तो इससे क्या होगा, ट्रूनेट मशीन से जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाता है। कोविड-19 का जो टेस्ट होता है उसका जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा और इससे जो टेस्ट हैं उनके नंबर को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कोरोना वायरस का सामना करने में हमें मदद मिलेगी काफ़ी हद तक, ठीक है। और पर्यावरण मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बताया है कि जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, उसमें जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या में 29% का बढ़ोतरी हुई है, 29% लगभग, ठीक है। और इनकी जो कैलकुलेशन होती थी नॉर्मली जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो पाई है, उसकी जगह पर क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और इस वजह से जो नॉर्मली जैसे होता था उस तरीके से इनका काउंटिंग नहीं हो पाया है। इसका अल्टरनेटिव मेथड ढूंढा गया जिसको कहा गया कि पूनम अवलोकन, तो इस मेथड से इसका नंबर गिना गया है। और गौ रक्षा के लिए और गौवध गौ हत्या को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में नया कानून लाया गया है। इसमें अगर इन सब गतिविधियों में अगर कोई पाया जाता है तो उसको 1 से 10 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख तक का पे फाइन लग सकता है। और जैसे गाय को ले जा रहे हैं कहीं या फिर बीफ को ले जा रहे हैं जिस गाड़ी से, तो वो गाड़ी जिसकी है और वो गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है उसको भी मतलब जेल और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो गौ हत्या और गौ हत्या को रोकने के लिए काफ़ी कड़े कदम उठाए गए हैं और ज़रूरी भी है। और कैथी सुलिवन बन गई हैं पहली ऐसी महिला जो कि चैलेंजर डीप तक कोई गया हो, ऐसी पहली महिला बन गई हैं। चैलेंजर डीप क्या होता है, जो समुद्र होता है उसके सबसे नीचे सबसे गहरा जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। और 1984 में ये अमेरिका की पहली ऐसी महिला बनी थी कि जो कि स्पेस में गई थी। तो ये इस तरीके से भी बन गई है कि मतलब जो ऐसी महिला जो स्पेस में भी गई हो और समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट तक भी गई हो। तो और महाराष्ट्र को सेंटर की तरफ से 1829 करोड़ रुपए दिए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। और लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, जो 1 से 7 जून वाला करंट अफेयर्स था, उसमें बताया था कि छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ दिए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे जल जीवन मिशन है क्या। जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता देते हैं। 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य है कि हर घर में नल वाला पानी पहुंच जाए, इंक्लूडिंग विलेजेस, ठीक है। हमारे गांव में भी, रूरल एरियाज में भी नल से पानी आ जाए। 2024 तक ये लेके चल रहे हैं कि तब तक हो जाना चाहिए पूरे इंडिया में। और 12 जून को था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इसकी जो थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और इसी दिन बाल श्रमिक विद्या योजना योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च की थी, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स पर अलग से वीडियो हमने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके बारे में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और इस समय महाराष्ट्र की लोनार लेक काफ़ी चर्चा में रही क्योंकि इसका जो पानी है उसका कलर पिंक हो गया है। इसके पिंक होने के पीछे कई तरीके के रीज़न दिए जा रहे हैं, पर अभी इसका जो वाटर सैंपल है वो लेके उसका टेस्ट किया जा रहा है, तो अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं पता चला है। इसको लोनार क्रेटर भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज से 50,000 साल पहले कोई जो उल्का पिंड या इस टाइप की कोई आकाशीय पिंड इस जगह से आके टकरा गया था, जिससे इतना बड़ा इसमें गड्ढा हो गया और उसमें पानी भर के वो लेक बन गई। तो इस वजह से इसको लोनार क्रेटर भी कहा जाता है।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इंस्टा सेविंग्स बैंक अकाउंट। इसमें पैन और आधार कार्ड के ज़रिए आप ऑनलाइन अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। का जो योनो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके, योनो आपको याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और इंस्टा सेविंग्स बैंक अकाउंट ये नाम याद रखना है। इसमें जो बैंक लोगों को ना जाना पड़े और आराम से घर बैठे अकाउंट खुल जाए, इस वजह से ये लॉन्च किया गया है। जो अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी जी, उनको खादी जो है बिहार की खादी उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार में लास्ट 2019 में नवंबर में खादी मॉल खुला था, देश का सबसे बड़ा खादी मॉल, तो उसको भी प्रमोट करेंगे और बिहार के खादी तो अपने आप उसके साथ प्रमोट होगी। तो इन दोनों चीज़ों के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो कोरोना वायरस है उनमें 2 सिम्टम्स और जोड़े गए हैं। एक तो आपकी सूंघने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, मतलब पता नहीं लगा पाएंगे कहाँ क्या, मीन्स बाकी सबको जो स्मेल पता चलेगी वो उस पेशेंट को नहीं पता चलेगी, और जो टेस्ट है वो भी नहीं पता चलेगा। ये 2 नए सिम्टम्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। और कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है आरपीएफ ने, जो रेलवे पैसेंजर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करेगा, जो प्लेटफॉर्म पर आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करेगा। ये रोबोट लॉन्च किया जिससे कि भाई किसी आदमी को ना करना पड़े, किसी इंसान को, जिससे कि थोड़ा जो इन्फेक्शन है उसका खतरे को कम किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है आरपीएफ की तरफ से। और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी अपने घर में मृत पाए गए। इनकी जो कुछ मूवीज़ थी, छिछोरे, MS धोनी, इन सब से ये अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। और DRDO ने एक सैनिटाइजिंग चैम्बर लॉन्च किया है, जर्मी क्लीन नाम है। और जो दिल्ली पुलिस है उसने, मतलब दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई जो उनके यूनिफॉर्म वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनको सैनिटाइज़ करने के लिए कुछ ऑप्शन बताओ, क्योंकि भाई ये जो पुलिस है उसकी ड्यूटी तो 24 घंटे है, कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, तो इसलिए उनके लिए उनको ध्यान में रख कर ये लॉन्च किया गया है। इसमें 15 मिनट में बिना धोए, ये धोने होना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे हीट के ज़रिए उनका जो यूनिफॉर्म वगैरह है ये सारी चीज़ें सैनिटाइज हो जाएंगी।